हेलो एवरीवन, आज के क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया एवं अभिक्रिया की कोटि पर आधारित प्रश्न। तो इसके रिगार्डिंग हम कुछ एनसीईआरटी का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। अभिक्रिया की कोटि पर आधारित प्रश्न एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 4.13 से स्टार्टिंग हो रहा है। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट से एक सिंपल सा रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखा जाए एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 4.13 निम्नलिखित प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से अर्ध आयु की गणना करें। अर्ध आयु की गणना करें तो यहां पर स्टूडेंट देख सकते हैं क्लू दिया हुआ है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक से ये दर नियतांक का मान है। वेग स्थिरांक मतलब दर नियतांक मतलब k का मान है और आपको हाफ लाइफ पीरियड का मान चाहिए। ये दर नियतांक का जो मान दिया गया है ये इसमें यूनिट सेकंड पावर -1 है, इसमें यूनिट मिनट पर पावर -1 है और इसमें ईयर पर पावर -1 है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए स्टूडेंट जो जीवन काल का व्यंजक होता है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जीवन काल का व्यंजक t हाफ बराबर 0.693 बाई k होता है। तो यहाँ 0.693 और k का मान हम यहाँ 200 स्टूडेंट रखेंगे और जो आंसर आएगा वो सेकंड में आएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ भी t हाफ निकालना है तो 0.693 बाई k, तो k का मान यहाँ 2 मिनट है तो मिनट में आंसर आएगा स्टूडेंट। और ये प्रॉब्लम नंबर सी आप देख रहे हैं 4 ईयर दिया गया है तो यहाँ पर t इक्वल 0.693 बाई 4। तो आपको बता दें स्टूडेंट कि इसका फाइनल आंसर पूरा कैंसिल होने के बाद कटने के बाद आ रहा है 3.47 इंटू 10 पावर -3। ध्यान देंगे स्टूडेंट यहाँ यूनिट सेकंड पावर -1 है तो सेकंड पावर -1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेकंड, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा कटने के बाद आ रहा है 0.35। अब यहाँ पर ये 2 मिनट है, मिनट पावर -1 है तो ऊपर जाएगा तो मिनट्स हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जिसमें कि जीवन काल का मान निकालना था। अब यहाँ पर देखा जाए 0.693 बाई 4 से डिवाइड करने के बाद स्टूडेंट आ रहा है 0.113 ईयर पर पावर -1 था तो ये ईयर्स हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये था और जीवन काल पर आधारित एनसीईआरटी का प्रॉब्लम नंबर 4.13। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आपको आगे अब क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दें कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो समय या दर नियतांक का जो सूत्र आया था वो ये था 2.303 बाई t log a बाई a - x। यहाँ a प्रारंभिक सांद्रता और a - x जो है वर्तमान सांद्रता को व्यक्त करता है और t जो है समय है और k जो है यहाँ दर नियतांक वेग स्थिरांक का मान है। तो अब चलते हैं एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 4.13 था और अब 4.16 बल्कि 4.16। प्रथम कोटि की अभिक्रिया
के लिए वेग स्थिरांक वेग स्थिरांक 60 सेकेंड पर पावर -1 है। अभिक्रियक को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा, तो देखा जाए स्टूडेंट एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 4.16 ध्यान दिया जाए। यहां प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए एक बार फिर से बता दें स्टूडेंट, जो दर नियतांक का व्यंजक आया था पिछले क्लास लेक्चर में k बराबर 2.303 बाई टी लॉग a बाई a-x। तो यहाँ t समय है, k दर नियतांक वेग स्थिरांक है और a प्रारंभिक सांद्रता और a-x वर्तमान सांद्रता। तो यहाँ कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक यानी कि k का मान स्टूडेंट दे दिया 60 सेकेंड पर पावर -1 और अभिक्रियक की प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में, रह गया मतलब बच गया, इतना ही प्रेजेंट अमाउंट या कॉन्सेंट्रेशन इतना ही है। प्रारंभिक सांद्रता यानी प्रेजेंट कॉन्सेंट्रेशन 1/16। अगर आप 100 लेते हैं तो 100 का 1/16, अगर आप A लेते हैं तो A का 1/16 पार्ट। तो यहां पर हमने स्टूडेंट मान लिया, लेट माना कि A की प्रारंभिक सांद्रता जो है स्टूडेंट वो A मोल, अभिक्रियक की प्रारंभिक सांद्रता बराबर A मोल प्रति लीटर। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वर्तमान सांद्रता, क्वेश्चन के अनुसार वर्तमान सांद्रता कह रहा है कि A का मतलब प्रारंभिक का 1/16वां भाग यानी A का 1/16वां भाग बच जाता है, यानी A/16 ये प्रारंभिक वे वर्तमान सांद्रता है। तो आपको ये स्टूडेंट बता दें कि यहाँ पर हमने माना कि अभिक्रियक की प्रारंभिक सांद्रता जो है, अभिक्रियक की प्रारंभिक सांद्रता जो है A मोल प्रति लीटर है, और तो वर्तमान सांद्रता अभिक्रियक के अनुसार क्या हो जाएगी, A का 1/16 जो प्रश्न के अनुसार संभव है। और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वर्तमान सांद्रता पता चल गया, प्रारंभिक सांद्रता पता चल गया और K का मान दिया है, और हमको क्या निकालना है, तो हमको स्टूडेंट समय निकालना है, समय। तो T बराबर
तो यहाँ पर हम t बराबर लिखेंगे, इसी फॉर्मूले से t यहाँ आ जाएगा कि यहाँ पर 2.303 बाई के लॉग a बाई a माइनस x। और यहीं पर स्टूडेंट ध्यान देंगे, जैसा कि हम आप लोग को लॉग टेबल देखने के लिए सिखा चुके हैं, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट कितना 60 लॉग a बाई 16। यहाँ a कैंसिल हो जाएगा, लॉग 16 रह गया, लॉग 16 को स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं, log 16 को 2 पावर 4 लिखा जा सकता है। तो ये हो गया log 2 पावर 4। और अब log m पावर n, log m पावर n बराबर n log m होता है स्टूडेंट। तो ये क्या हो जाएगा 2.303 बाई 60 इंटू 4 log 2। और log 2 का मान आप सभी स्टूडेंट को लगभग याद हो चुका है, या फिर नहीं तो फिर 20 के जीरो में जाके देखेंगे तो आएगा स्टूडेंट 0.3010, 20 के जीरो में देखा गया है। और इस तरह से ये पूरा सॉल्व करने पर स्टूडेंट आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कितना समय लगा 1/16 भाग रह जाने में, तो ये आ रहा है आंसर 0.046। और ये सेकंड में दिया गया है मान दर नियतांक का, इसलिए सेकंड में आंसर होगा। तो ये था आपका एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 4.16। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बार फिर से बता दें कि हमने इसकी प्रारंभिक सान्द्रता a माना, और ये एक प्रारंभिक सान्द्रता का 1/16वां भाग रह जाता है, इसलिए जो रह जाता है वो वर्तमान सांद्रता हुआ। और तब जाकर इसका वैल्यू लेकर हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समय का निर्धारण कर पाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 4.19। एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 4.19। ये लगातार रासायनिक बल गतिकी का क्लास चल रहा है स्टूडेंट। आप अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए चल रहे हैं, और आप लोग से रेगुलर हम ये बात कहते आए हैं कि आप अपना क्लास टाइम पर कंप्लीट करिए और रेगुलर क्लास कंप्लीट कीजिए। और एक चीज़ और कि आप में से कोई अगर नए ज्वाइन कर रहे हैं तो वो शुरू से फर्स्ट लेक्चर से अपना क्लास कंप्लीट करें, तो अच्छे से हर टॉपिक पर पकड़ होगा और इंटरेस्ट आएगा और मजा आएगा कि आप पढ़ाई में भी मन लगा पाएंगे। देखा जाए एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 4.19 एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में
30% वियोजन होने में 30% वियोजन होने में चालीस मिनट लगता है, तो टी हाफ की गणना करें, टी हाफ की गणना करें। चलिए ध्यान दिया स्टूडेंट, एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 4.19, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 30% वियोजन होने में 40 मिनट लगता है स्टूडेंट, तो टी हाफ की गणना करें। तो यहाँ सबसे पहले ये ध्यान देना है स्टूडेंट कि टी हाफ की गणना करनी है, तो टी हाफ का जो मान आएगा वो 0.693 बाई के इस फॉर्मूले से ही आएगा। और के क्या है? वेग स्थिरांक दर नियतांक, जो इस क्वेश्चन में इसका वैल्यू नहीं दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले दर नियतांक का मान निकालने चलेंगे, और दर नियतांक के लिए आपको प्रारंभिक सांद्रता और वर्तमान सांद्रता चाहिए। जैसा कि इसमें दिया गया है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 30% वियोजन होने में 30%, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रहे हैं, जरा ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हैं वैसे ही फिजिक्स के मॉडर्न फिजिक्स में भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, और दोनों क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पर बनेगा। अगर आप अच्छे से हमारी बात को समझ लें तो कभी मिस नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं होगा। और वो बात ये है कि जब भी परसेंटेज जब कभी दिया रहे प्रथम कोटि की अभिक्रिया में या रेडियो सक्रियता के क्वेश्चन में, तो प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक दर जो होगा वो 100 ले लेंगे। अब रह जाता है, जरा क्वेश्चन बारीकी से ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है। 30% वियोजन होने में, यानी 30% विघटित होने में, तो 100 में से 30 अगर घट जाए स्टूडेंट तो कितना बचेगा? 70। अगर कहेगा कि 30% रह जाने में, तो वर्तमान जो होगा सांद्रता वो 30 ही होगा, जबकि यहाँ पर 30% विघटित कर रहा है, इसका मतलब 100 - 30 मतलब 70, तो वर्तमान जो सांद्रता होगा वो 70 होगा। तो आप ध्यान देंगे कि विघटित हो जाता है तो 100 में से घटाएंगे, 100 में से घटाकर तब लिखेंगे। अगर कहेगा रह जाता है तो आप घटाएंगे नहीं, डायरेक्ट वर्तमान सांद्रता के रूप में लिखेंगे। इस बात को बहुत बारीकी से ध्यान देंगे, समझेंगे, कभी भी ये गलती नहीं करेंगे। जब कहेगा कि वियोजन होता है, विघटित होता है, तो उस समय 100 में से घटाएंगे, और जब कहेगा कितना परसेंट रह जाता है तो डायरेक्ट वर्तमान सांद्रता या मात्रा का मान हो जाएगा, यानी कि A-x का कंप्लीट वैल्यू हो जाएगा। तो चलते हैं, यहां पर सबसे पहले माना कि प्रारंभिक सांद्रता बराबर 100, तो प्रश्न से वर्तमान सांद्रता बराबर 100 माइनस 100 का 30%। तो यहां पर स्टूडेंट 100 माइनस 30 हो गया, और वर्तमान सांद्रता 70। और अब ध्यान देंगे, यहां पर अब ये A का मान है, ये A-x का मान है, और अब आपको दर नियतांक निकालना है स्टूडेंट। तो दर नियतांक
के लिए टाइम चाहिए। ये टाइम 40 मिनट दिया गया है, 40 मिनट्स। अगर आपको इसको सेकंड बदलना है तो सेकंड में बदल सकते हैं, और सेकंड में फिर और जीवन काल का मान भी आएगा। ठीक है, अगर मिनट में रखेंगे तो मिनट में ही आएगा। तो अब चलते हैं 2.303 बाई टी log a बाई a माइनस एक्स। एक बार फिर से बता दें कि हम क्यों निकाल रहे हैं दर नियतांक का मान, क्योंकि दर नियतांक के मान से ही स्टूडेंट और जीवन काल का मान निकलेगा। और सारा मान यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिए 2.303 दर, यहाँ समय 40 मिनट, log a का मान 100 और यहाँ पर आ रहा है स्टूडेंट 70। और अब इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, k इक्वल 2.303 बाई 40 log m बाई n। log m बाई n इक्वल फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, log m माइनस log n। log m बाई n का फॉर्मूला होता है log m माइनस log n। इसी फॉर्मूले पर हम यहाँ log 100 माइनस log 70 लिख रहे हैं। और अब log 100 का वैल्यू शायद आप लोगों को पता है, log 10 का वैल्यू 1, log 100 का वैल्यू 2, log 1000 का वैल्यू 3, यानी जितना जीरो उतना वैल्यू। तो यहाँ पर जाएगा 2 माइनस 70। log 70 का वैल्यू कहाँ देखेंगे स्टूडेंट, 70 के जीरो में। तो 70 के जीरो में ये वैल्यू देखने पर आएगा 0.8410। हम आप लोग को लॉग टेबल सिखा चुके हैं, अब इसका पूरा यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। अब ये 2.303 बाई 40 इंटू आ रहा है, ये पूरा घटाकर 0.1590 और ये था 0.009। अब फाइनल ये t का वैल्यू है। अब t हाफ का बात करते हैं स्टूडेंट। t हाफ निकालने के लिए 0.693 बाई k। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम इस आए हुए t के वैल्यू से, इस t के वैल्यू से तुरंत डिवाइड करके ये फाइनल इसका मिनट में आंसर लाएंगे, जो आप लोग अपने से कंप्लीट करेंगे। तो दर नियतांक का जो ये मान देख रहे हैं, ये दर नियतांक का मान इसलिए लाया गया स्टूडेंट क्योंकि आप अर्ध जीवन काल का मान निकाल सके। तो जो इस क्वेश्चन को बनाते समय हमने ट्रिक बताया, आप ध्यान रखेंगे कि जब भी परसेंटेज वाला क्वेश्चन होगा, प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक दर a का मान क्या हो जाएगा 100 और रह जाता है तो पूरा वर्तमान सांद्रता उतना ही हो जाएगा, वियोजित हो जाता है तो घटेगा। ठीक है, या 6 हो जाता है तो 100 में से घटाएंगे तब वर्तमान सांद्रता या वर्तमान दर होगा। इस बात को अच्छे से ध्यान देंगे। और ये बहुत बार बिहार इंटरमीडिएट और सीबीएसई बोर्ड हर जगह फिजिक्स और केमिस्ट्री के एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरह का आ चुका है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान देंगे। तो इस तरह से आपका 3 एनसीईआरटी का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा एक ऐप केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करें और इसका भरपूर अपने स्टडी पीरियड में फायदा उठाएं। थैंक यू।